हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसके बारे में जानेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा आप। ठीक है, हम उसको यह डिसाइड नहीं कर पाते कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और नहीं हो रहा। कोई एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 6 7 8 9 7 1। इस नंबर को हम यह डिसाइड नहीं कर पाते कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और किस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। आज हम इसी के बेसिस पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, क्यों डिवाइड हो रहा है और क्यों डिवाइड नहीं हो रहा, कब डिवाइड होता है, कब डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से। नाउ फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले। 1 इज नॉट डिविजिबल बी एनी नंबर एक्सेप्ट 1 बट 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 जो है हर किसी का फैक्टर है, इसलिए ही हम इसको यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, देखो ये 1 जो है 11 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है, 100 का भी फैक्टर है। जितने भी नंबर है हर किसी का क्या है, ये फैक्टर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। इतना आपको समझ में आया। लेकिन 1 जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता 1 के अलावा। जैसे हमने यदि 11/1 करते हैं, 12/1 करते हैं, 100/1 करते हैं तो डिवाइड हो जाएंगे हर कोई। 100/1 इजिकल टू 100 आ जाता है, 12/1 इजिकल टू 12 आ जाता है, 11/1 इजिकल टू 11 आ जाता है। बट 1/11 इजिकल टू डिवाइड नहीं हो सकता, 1/12 डिवाइड नहीं हो सकता, 100 डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो पॉइंटों में आएगा, डेसिमल में आएगा। समझ में आया। लेकिन यदि हम 1/1 करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 इज नॉट डिविजिबल बी एनी नंबर एक्सेप्ट 1। इतना आपको समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई। नाउ सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। जो 2 है, 2 से हम किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। यदि लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। या फिर मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं लास्ट में, वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो ये क्या इवन नंबर है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये इवन नंबर है लास्ट डिजिट, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये ओड नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। ये ओड नंबर है लास्ट में, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में ये 1 है, ये भी क्या है, ओड है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में ये क्या है, इवन है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 8 है। 8 क्या इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाता है। या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ 1 डिजिट देखिएगा, सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट देखिएगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर जो 2 है तो 2/2 करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। ये जो लास्ट डिजिट है 9, ये कभी भी 9 2 से डिवाइड नहीं होगी। जब नहीं होगी, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो ये 4 है, 4 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को हम कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जो 4 है, ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखो आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखिएगा, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। यदि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इतना आपको समझ में आया। देखो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे ओनली। यदि ये 52 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 3 12, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, तो ये वाला नंबर कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये 21 है, 21/4 ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। नाउ अब 68 देखते हैं। 68/4 ये डिवाइड बड़े आराम से हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। जो 23 है, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा 23? नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब ये 89 है, ये क्या है 89। जब 89 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। जब नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। ये तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बिना देखे, जैसे 6, जैसे ये है, ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा। फिर 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं होगा। ऐसे करते चले जाते हैं, ये टाइम वेस्टिंग है सब। ठीक है,
यदि हमें मेथड मालूम है किस किस से डिवाइड हो जाता है, किस से डिवाइड नहीं होता है, तो हम एकदम से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। सिर्फ हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यदि 4 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट नंबर। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब देख लेते हैं 8। जो 8 नंबर है, किस किस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से। सिर्फ अब हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, यदि वो 8 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो नंबर कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट देखिएगा 4, 5, 6, यदि ये 8 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े आराम से 8 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट नंबर। ठीक है ना। नाउ लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, यदि 8 से डिवाइड हो जाएगा, यदि डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, यदि हमें लगता है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यदि नहीं हो रहा तो नहीं कर सकते। ये 721 है, ये कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होंगे 3 डिजिट। ठीक है, इसका मतलब ये वाला डिविजिबल नहीं है 8 का। ठीक है, अब 178 है, 178 है, क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है ये वाला नंबर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब एक चीज और देखिएगा, यदि कोई भी नंबर यदि 8 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा 100% और वो 4 से भी डिवाइड होगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और देखो वैसे भी लास्ट में क्या है, ये 1 है, ये क्या है लास्ट में 1 है, क्या कभी ये 2 से डिवाइड होगा? लगता है तुम्हें? नहीं होगा। ठीक है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से हो जाएगा। क्या नंबर 2 से डिवाइड होगा? ये भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यदि लास्ट में जहां पर इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ओनली मैंने 2 की बात करी है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब 16 का देख लेते हैं, 16 का। हाँ भाई, जो 16 है, किस किस नंबर को 16 से हम डिवाइड कर सकते हैं? हम देखेंगे लास्ट 4 डिजिट, हम देखेंगे लास्ट 4 डिजिट, हम देखेंगे लास्ट 4 डिजिट। यदि ये लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? देखो यह 1232, क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह डिवाइड कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? ये है 16 लास्ट में, क्या 16 से डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा, चारों डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या 9146 है, क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, 4 डिजिट ये 16 से डिवाइड नहीं होंगे। यदि नहीं होंगे इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं 5 वाले। तो 5 से हम किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? जो हमारा लास्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट यदि 5 से डिवाइड हो जाता है, यदि 5 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। 0 को हम कर सकते हैं बड़े आराम से, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई। नाउ 9, क्या 9 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अरे भाई हम इसको कर सकते हैं ना, 0/5 इजिकल टू क्या जाता है? 0 जाता है, 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है। नाउ 9/5 कभी ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं होता है, पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये वाला डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। ये 0 है, 0/5 इजिकल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब ये डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इससे अगला 25। अब 25 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं? हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट यदि 25 से डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? क्या 75 25 से डिवाइड हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस नंबर का 25 से डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा। जो 45 है, क्या ये डिवाइड हो जाएगा 25 से? 45 नहीं होगा। क्या ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। क्या 15 डिवाइड हो जाएगा 25 से? नहीं होगा। क्या ये 2 0 है, क्या ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं? यस, एकदम हो जाएगा। 0/25 इजिकल टू 0, यानी कि डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब ये वाला कंप्लीट नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई।
इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे आगे देख लेते हैं दिस 125। अब देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर 125 से डिवाइड हो जाता है। हम देखेंगे अब लास्ट 3 डिजिट, क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट। यदि लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या 425 125 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्या 250 125 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल एकदम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा 125 से। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी 125 से डायरेक्ट सोल्व करने की। पहले तो 5 से करेंगे, सबसे पहले तो 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, हो सकता है 10 से भी कर सकते हैं, क्यों 0 है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ तो जैसे ये 25 है, यदि आपको कहीं पर मिल जाए, जैसे इसको, इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड करना है, हो सकता है कुछ बच्चे 5 से भी करेंगे, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 25 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और जो पढ़ने में समझदार है बच्चा, मतलब ठीक ठाक पोजीशन है उसकी, मतलब उससे बहुत अच्छी कैलकुलेशन पार्ट आता है, कैलकुलेटिव पार्ट कर लेता है, तो हम डायरेक्ट 125 से भी कर लेंगे। ठीक है, यदि उससे टेबल आते हैं उसको बहुत अच्छे से 1 से लेकर 30 तक, और स्क्वायर रूट, क्यूब, ये सब कुछ आते हैं, तो बड़े आराम से इसको कर सकता है फास्टली 125 से भी। नहीं तो कुछ बच्चे पहले 5 से करेंगे, हो सकता है कुछ 25 से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 25 से हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, इससे अगला देख लेते हैं 3। हाँ भाई 3, अब 3 से देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। हाँ भाई, कैसे पता करेंगे? देखो, इसने कहा है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है, ये एक नंबर है, यदि मैं इसको, ये जो ये डिजिट है, यदि इनको सम कर लेते हैं 4 + 3 + 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को, 4 3 7 और 2 9, क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। इसका मतलब ये कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर को देख लेते हैं 5 + 0 + 7 + 6 + 9। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना होगा? 15 और 5 20 27। फिर अब अगेन इसको 27 को ऐड करेंगे, 2 + 7 = 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, एकदम हो रहा है। यदि होता है तो इसका मतलब ये भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब इसको चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड है? चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो सबको ऐड करेंगे, 4 + 7 + 9 + 6 + 7 + 8। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में आएगा 41, ऐड करने के बाद में आएगा 41, फिर प्लस अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 1 = होता है 5। क्या 5 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। जब नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होने का है। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट, बहुत टाइम लगेगा डिवाइड करने में। हम डायरेक्ट इनका सम करके देख सकते हैं। यदि सम करने के बाद में यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम डायरेक्ट एकदम कर सकते हैं। यदि नहीं होता है तो 3 से उसको छोड़ देंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 2 से। ठीक है, मैं सब कंडीशन बता चुका हूँ और मैं कंडीशन अभी बता भी रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो नाउ अब इस नंबर को देखते हैं, क्या ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर वही इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे सबको। तो देखो 8 और 2 कितना हो गया? 10, 5 और 3 8, 18 19 20 21 कितना होगा? 21। और 21 को ऐड कर देंगे, 2 + 1 = कितना आएगा? 3। इसका मतलब ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। जब हो रहा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको देख लेते हैं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है एकदम से, आप चेक कर सकते हैं। देखो 3 + 6 कितना हो गए? 9 + 4 13 + 5 18 और 1 19 और 8 27 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको और चेक कर सकते हैं, 2 + 7 = 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया?
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक इसका दूसरा मेथड भी है। क्या मेथड है? देखो इसको हम देखो 6 + 3 कितना हो गया 9, 4 प्लस कितना हो गया 9, 1 + 8 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो हम इसको कह सकते हैं ये एकदम 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 × 27, 9 × 3 27, 27 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया? देखो अगर सब में 9 बन जाए, अगर सब में 9 बन जाए तो भी 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं ना आप इसको देखिएगा, इसको ऊपर वाले को देखो 5, देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है, और 5 और +1 कितना हो गए 6, 6 और 2 कितना हो गए 7, 8 और 1 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। अरे समझ रहे हैं? ये भी 9 है और ये कितना बचा 3 है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब देख लेते हैं 9 से। 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सम करेंगे इसको तो सम करेंगे कितना जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। क्या ये 18 9 से डिवाइड हो रहा है? यस, एकदम हो रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। यदि और आप चाहते हैं इसको सम करना 1 + 8 = 9, कि 9 से डिवाइड हो रहा है? यस, हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है। इसको भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? यस, एकदम हो रहा है। या फिर आप इसको लिख लेंगे 2 + 7 = 9, क्या 9 2 से डिवाइड 9 से डिवाइड हो रहा है? एकदम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी हो रहा है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इस नंबर को देखिएगा फटाफट, इस नंबर को बताइएगा ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो चलो देखो 5 और 4 कितना हो गए 9, 7 और 1 कितना हो गए 9, कितना हो गए 9, 9 और 9 कितना हो गए 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो रहा है? यस, हो रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 + 8 = 9, क्या 9 से 9 डिवाइड हो रहा है? यस, हो रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चलो एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 1 6 7 1 4 2 5 6। इसको चेक कीजिए कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 2 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? एक नंबर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 6 7 4 1 2 1। ऐड करो इसको, ऐड जब ऐड करेंगे देखो 2 1 3, 3 और 7 10, 10 10 और 6 16 और 4 20 और 1 21। कितना हो गया 21। क्या 21 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1 = 3। क्या 3 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया? ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे अगला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे। हाँ भाई, ये एक नंबर है, यदि हम इसको 2 और 3 से एक साथ डिवाइड करवाएं या फिर करना चाहते हैं, यदि वो नंबर हो जाता है इसका मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 6 है, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। यदि हम इस नंबर को 2 और 3 एक साथ डिवाइड कराएं, यदि ये हो जाता है इसका मतलब ये 6 का फैक्टर है। ये वाला जो नंबर है 6 का फैक्टर है। समझ में आया? या फिर हम कह सकते हैं 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6।
That is, if the last digit of the given number is even and the sum of its digit is a multiple of 3, then the given number is also a multiple of 6। शायद आपको समझ में नहीं आई हो लैंग्वेज, लेकिन जो मैंने बताया बिल्कुल एकदम सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। और वैसे भी क्या है? वैसे भी क्या है? अरे इवन है। इवन मतलब अगर कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? कब होता है? 2 से कब डिवाइड होता है? जब लास्ट डिजिट इवन नंबर हो। जब लास्ट डिजिट इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? 2 से डिवाइड, और क्या कंडीशन है 2 से डिवाइड होने की? अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो भी 2 का डिविजिबल है, 2 का फैक्टर है। ठीक है भाई, 0 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बड़े आराम से, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, नाउ ये 3 से भी हो जाएगा बड़े आराम के साथ में। देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, हम कह सकते हैं ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक कंडीशन और मैंने आपको क्या बताया था, 3 से नंबर मतलब 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? हम देखते हैं, यदि हम इनका सम कर दें, यदि वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो भाई कंडीशन, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 3 कंडीशन क्या है? यदि इनका सम कर दें 3 + 6 + 0 = 9, क्या 9 3 से डिवाइड हो जाता है? हाँ हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? लास्ट में इवन नंबर है, यस हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। 2 + 1 + 6 = कितना रहेगा? 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 हो जाएगा या नहीं? यस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 216 ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको चेक करते हैं, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है। यदि लास्ट में इवन नंबर होती तो 2 से डिवाइड हो जाता, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से पहले सम करना पड़ेगा, 2 और 2 4 और 5 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो जाता है? यस हो जाता है। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस नंबर को चेक कर लेते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या इवन नंबर है। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। तो 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17 और 1 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो जाता है? यस हो जाता है। जब हो जाता है, इसका मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर, ये भी, बट ये नहीं होने का है। क्या 12 6 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 6 2 12, पर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 से भी हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या 27 6 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और 3 से हो रहा है। ठीक है, 6 से डिवाइड करने के लिए 2 से और 3 से दोनों का डिवाइड होना जरूरी है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इससे अगला, दिस 7 11 और 13 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है? हाँ भाई, कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है? देखो एक साथ में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर बनाएंगे, या तो आप पीछे से बना लीजिए या फिर आप आगे से बना लीजिए, कहीं से भी आप बना सकते हैं, ट्रिपलेट बना सकते हैं। ठीक है ना, 3 3 का कोई दिक्कत? तो दिक्कत या तो पीछे से या आगे से, बात एक ही है। मैं पीछे से बना लेता हूँ। ठीक है जी, तो 3 3 का हमने बना लिया जी हमने 3 3 का, पीछे से हमने बना लिया बैक साइड से। ठीक है, नाउ अब जो है इन दोनों को एक साथ में लीजिए, = अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड जब ऐड करेंगे इन दोनों को, कितना रहेगा? 3 3 3, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बीच वाले को, 3 3 3, कितना रहेगा? 0। कितना आ चुका है? 0। जब 0 आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? ये यदि 0 आ जाता है कहीं पर भी, यदि डिफरेंस 0 आ जाता है तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको भी 3 3 के पेयर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है ना,
जो हम ऐड करते हैं 1 को छोड़कर करते हैं, अल्टरनेटिव करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं अल्टरनेट, ठीक है ना। इसको इससे कर लो और फिर इसके बाद बता है नहीं, और इन दोनों को इससे, ठीक, एक छोड़कर ऐड करते हैं, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब देखिएगा इसको और इसको एक साथ में ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है जी। देखो 2 और 3 कितना हो गया 5, 3 और 7 10, 10 का 0, 4 और 9 13 और 1 14, तो 1405 आ चुका है। नाउ अब इसको और इसको एक साथ में ऐड कर लेते हैं, 402 प्लस 2 404, 404। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 में से 4 गया 1 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 14 में से 4 गया तो 10 बचा। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, यस हो रहा है। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। 7 से भी हो रहा है, 11 से भी और 13 से भी, ये सभी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और अच्छे जानने की कोशिश करते हैं। देखो 1 0 0 1, फिर 3 3 का पेयर बना लो एक साथ में, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये बचा 1 माइनस 0 0 1 इज टू कितना है 0, 0 जो है 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 11 से भी डिवाइड हो जाता है और 13 से भी डिवाइड हो जाता है। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, फिर इसका 3 3 का पेयर बना लेते हैं पीछे से, ठीक है ना। आप एक चाहे पीछे से बनाएं आगे से बनाएं, ठीक। नाउ इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं और ये अकेला है ही, तो 8 24 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 7 16, 16 का 6 1 कैरी, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 1 11 1 कैरी, यहाँ पर 5 और 1 6। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 1 जाएगा तो से कर रहे हैं ना, हाँ। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0, और यहाँ पर क्या है 8 में से 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 208। कितना बचा? 208। क्या 208 7 से मल्टीप्लाई होता है? यस। क्या 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ना 11 से। क्या ये 13 से डिवाइड हो जाएगा? यस 13 से हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब इसको देख लेते हैं, 3 3 का पेयर बना लेते हैं, बना लिया। तो 9 2 2 माइनस के 5 कर लेते हैं, -5, तो कितना बचा भाई 917। कितना बचा 917। क्या 917 7 से डिवाइड हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। क्या 11 से हो जाएगा? नहीं होगा, ये 7 11 और यहाँ पर 13, 7 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, और ये 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसे चेक कर सकते हैं बड़े आराम के साथ में। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसको देख लेते हैं, इस नंबर को 3 3 का पेयर बना लेते हैं, तो 4 8 9 माइनस के 6, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 8 3 बच जाएगा। क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? क्या ये 11 से हो जाएगा? क्या ये 13 से हो जाएगा? हाँ भाई 483 किस से डिवाइड हो जाएगा? ये बताइए एकदम सही। क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होने का है। क्या ये 13 से हो जाएगा? नहीं होने का है। 7 से आप चेक कर लीजिए हो जाएगा या नहीं होने का है। हाँ भाई एकदम ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दिस और दिस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इनका भी डिफरेंस ले लेंगे, इस तरह से इन दोनों को एक साथ में लिख लेंगे और ये अकेला है बीच में। इन दोनों का सम करने के बाद में बीच वाले को माइनस कर देंगे। यदि वो 7 से डिवाइड होता है तो आप कर सकते हैं, 7 से 11 से या 13 से, ठीक है। देखो भाई जब मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको ऐड करने के बाद उसको माइनस चलो कर लेते हैं यार, जगह थोड़ी कम पड़ गई है इसलिए मैं थोड़ा सा बच रहा था। देखो 2 और 6 8, 2 और 6 8, 0 और 3 3, 9 और 6 15 आइए ना यहाँ पर, माइनस यहाँ पर है 460 कर लेते हैं, माइनस 8 में से 0 गया तो 8 बचा, और 13 में से 6 गया तो यहाँ पर जो बचेगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 14 में से 4 गया तो यहाँ पर बचा 10, 1078। कितना बचा? 1078, ठीक है। 1078 किस से डिवाइड हो जाएगा? ये 7 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा और ये 13 से भी हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखो मैंने बताया 1078
फिर इसको कर लीजिए, 3 का पेयर बना लीजिए अगेन, ठीक है ना, और इजी हो जाएगा। तो 078 यानी कि 78 माइनस 1 इजिकल टू 77। अब चेक कर लेते हैं किस किस से डिवाइड ये हो जाएगा। क्या 7 से हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या 11 से हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या 13 से हो जाएगा? नहीं हो पाने का। अरे 77 11 से हो जाता है और 7 से हो जाता है, लेकिन 13 से नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मैं कहना चाह रहा हूँ, हमेशा बड़ा वाला जो बड़ा सम है उसको पहले लेते हैं, उसको बाद में। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, बस फर्क इतना आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का। बात एक ही है फिर भी 17 से डिवाइड हो रहा है, 11 से भी और 13 से भी, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस, ठीक है। आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ नहीं ले सकते, इन दोनों को लेंगे अल्टरनेट, इसको और इसको, ठीक है। हम इसको एक साथ नहीं ले सकते कभी भी, एक छोड़कर लेते हैं, एक छोड़कर ऐड करते हैं, एक छोड़कर। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इससे अगला मैंने किस किस का बता चुका, 7 11 13 दोबारा एक बार और बताता हूं मैं 11 का। ये और भी इजी मेथड है, ओनली जो यूज हो रहा 11 के लिए, ठीक है। वो एक साथ में था, ये एक साथ में था 7 11 13, ठीक है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ओनली 11 का है, बस जो रूल है 11 के लिए है। इसने कहा है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर हम इसको भी लिख सकते हैं या सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कभी आप सोचे हमेशा यहां पर ऑड लेना है और यहां पर इवन, ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है जी। चाहे आप पीछे से स्टार्ट कर लीजिए या फिर आगे से स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी साइड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे से या पीछे से बात एक ही है। यदि मैं इसको पीछे से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इसको और इसको और इसको और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे 1 + 6 + 2 + 3 + 1 कितना हो गया? 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 1 13, कितना हो गया? 13, ठीक है। बचा कुछ है, इसको माइनस कर देंगे। 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 0 13 इजिकल टू कितना आएगा? 0। अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए या फिर 11 का फैक्टर आ जाए, मतलब 11 का फैक्टर 11 22 44 इस तरीके से, वो 11 से डिवाइड हो जाता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 13 - 13 इजिकल टू 0, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? देखो ये हमने क्या लिया? ऑड प्लेसेस, चाहे आगे से ले लो चाहे पीछे से ले लो, बात एक है, लेकिन अल्टरनेटिव लेंगे, बस अल्टरनेटिव, ठीक है जी। देखो तो अब इधर से ले लेते हैं, इधर से इसको और इसको और इसको एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है ना। कितना हो गया? 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 कितना हो गया? 17 और 6 23 माइनस इसको 2 और 9 11, 11 और 1 12, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। कितना जाएगा? 11 आ चुका है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। नाउ चलो आपका एक छोड़कर लेते हैं, एक छोड़कर 6 और 4 कितना हो गया? 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, या 0 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक है। समझ में आया? नाउ देखो तो आप कैसे भी कर लेंगे, लेकिन एक छोड़कर ऐड करेंगे, एक छोड़कर, ठीक है ना। देखो चाहे 3 छोड़ दो या स्टार्टिंग में 11 6 छोड़ दो, कुछ भी कर दो आप। चलो अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं, 6 छोड़ते हैं, 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 4 4 और 3 7, कितना आ गया? 7, ठीक है ना। बचा कुछ आप माइनस कर लेंगे, कितना हो गया? 6 और 2 8, 8 और 6 14 14 और 9 23 और 6 29, कितना आ गया? 29। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा माइनस का,
माइनस का रहेगा ना, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये बड़े आराम से 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 11 है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बड़े आराम के साथ में। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई। नाउ देखो भाई, थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसको दोबारा बताता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, इस वाले पार्ट को देखो। इसको एक छोड़ कर सकते हैं, 1 और 9 10, 10 और 2 12। ठीक है, 1 और, ठीक है देखो 9 और 5 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना होता है 17 और 6 23, कितना हो गया 23। तो माइनस के 23 कर देंगे तो कितना रहेगा माइनस के 11, जो किससे डिवाइड हो रहा है 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 11 है। हम इस तरीके से कर सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे कर लो, लेकिन ऐड करना है एक छोड़कर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो एक दूसरा मेथड और बता देता हूं मैं इसी का ही, दूसरा मेथड। ठीक है भाई, दूसरा मेथड और बता देता हूं मैं फटाफट। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। आपके हमें क्या लेना है, डिफरेंस का सम। पहले डिफरेंस लेंगे फिर उसको हम सम कर देंगे, पहले डिफरेंस लेंगे फिर उसको हम सम कर देंगे। ठीक है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 में से 0 गया, हर वक्त मतलब स्टार्टिंग से माइनस करेंगे, पहले वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे। 1 माइनस 0 1 बचा, 3 माइनस 1 कितना बचा 2 बचा, 2 माइनस 9 7 बचा माइनस के, 6 माइनस 3 तो यहाँ पर कितना बचा 6 माइनस 3 बचा, 1 माइनस 0 तो 1 ही बचेगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस के 3 और प्लस के 1। ठीक है ना, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से 7 गया कितना आएगा 0। जहाँ 0 और 11 आ जाए वो 11 से मल्टीपल मतलब 11 से डिवाइड हो जाता है, वो 11 का फैक्टर होता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं जरूरी, या तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर लो या फिर पीछे वाले में से आगे को माइनस कर लो, कैसे भी कर लो बस। ठीक है, देखो आगे वाले में से हम पीछे वाले को माइनस कर रहे हैं। 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 9 माइनस के 4, 3 माइनस 1 यहाँ पर 2 बचा, 6 माइनस कुछ है नहीं पीछे तो 6 ही बचेगा, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 2 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 माइनस 4 11, इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल है। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम पीछे में से देख लेते हैं, पीछे वाले में से देख लेते हैं। ठीक है, पीछे वाले में से तो 6 माइनस 1 6 1 तो 5 बचेगा, 4 माइनस 6 माइनस के 2 बचेगा, 2 माइनस 5 तो माइनस के 3 बचेगा, कितना आएगा 5 माइनस के 2 माइनस के 3 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 क्या होगा फैक्टर होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अरे उल्टा सीधा आप कैसे कर लो, बस आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर लो या फिर पीछे वाले में से आगे को माइनस कर लो। चलो आपके इधर से लेकर चलते हैं, इधर से लेकर चलते हैं। 6 माइनस 0 6 पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर रहे हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को। 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 4 तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 माइनस 3 यहाँ पर -1 बचेगा, और 6 माइनस 0 यहाँ पर 6 बचेगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 6 2, 2 माइनस 3 -1 और यहाँ पर 6। इतना आपको समझ में आया? अब क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 माइनस 1 22। ठीक है, क्या 22 11 का मल्टीपल है? यस एकदम है, इसका मतलब ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अभी बताते हैं। देखो आपके आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को। ठीक है, 6 माइनस 3 तो 3 बचेगा, 2 माइनस 4 माइनस के 2 बचेगा, 6 माइनस 0 यहाँ पर 6 बचेगा, और 9 माइनस 0 यहाँ पर 9 बचेगा, 6 माइनस कुछ है नहीं तो 6 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, नाउ या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कैसे बताएं, कैसे कर लो लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अरे इतना समझ में आया आपके? हाँ या ना? आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है भाई, नाउ अब हम देख लेते हैं दिस ये वाला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। ठीक है, देखो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, यदि कोई भी नंबर यदि एक साथ में 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। नाउ देखो इसको, देखो क्या ये 4 से डिवाइड है? क्या ये 4 से डिवाइड है? यस है। कैसे पता करते हैं हम कैसे पता करते हैं वो 4 से डिवाइड है? यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में। ठीक है, नाउ अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड है? क्या ये 3 से डिवाइड है? इसको हम कैसे चेक करेंगे? इनका सम करेंगे। यदि सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो 3 का फैक्टर होगा। 1 + 6 + 8 और 6 कितना हो गया? 14 और 1 15। क्या 15 3 से डिवाइड है? यस है। इसका मतलब 4 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, ये वाला जो है वो 12 से डिवाइड बड़े आराम के साथ में हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 + 5 = 6। क्या 6 3 से डिवाइड है? यस है। ठीक है, समझ में आया। नाउ इसको देख लेते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है। हम क्या चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ ये डिवाइड है। इसको देखते हैं, क्या 3 से डिवाइड है? चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? सम कर लेते हैं सबका। 1 + 9 + 0 + 4 + 4 जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 18। और इसको भी ऐड करेंगे तो 1 + 8 कितना आएगा? 9। ठीक है, क्या 9 3 से डिवाइड है? यस है। इसका मतलब ये वाला नंबर कंप्लीट 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों से हो गया, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नाउ अब इसको चेक करते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड है? लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। यस है, 4 से डिवाइड है। क्या ये 3 से डिवाइड है? चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो 6 + 7 + 2 + 6 + 4। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो देखो 6 और 6 12 और 7 19 21 और 4 25। कितना आ रहा है? 25। क्या 25 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। 12 से डिवाइड होने के लिए जरूरी क्या है? 4 से डिवाइड होना और 3 से डिवाइड होना। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट देखो भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14 का क्या है? उसके लिए डिविजिबल होना जरूरी क्या है? 2 और 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15, उसके लिए डिवाइड होना जरूरी क्या है? 3 और 5 से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18 के लिए किससे डिवाइड होना जरूरी है? 2 और 9 से। तो डिवाइड बड़े आराम से 18 से हो जाएगा। समझ में आया? ये इस पार्ट का ये लास्ट ही पेज है। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको कोई जो सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।